मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद है कौसा एमएम वैली स्थित मौलाना हकीम अजमल खान अस्पताल में। आपको बता दें कि यहाँ पर हज पर जाने के लिए हाजियों के लिए जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, और उस सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ पर जो पैथोलॉजी जो लैब था वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। उसकी वजह से कौसा के मैगजीम बिलाल अस्पताल और ठक्कर जो क्लिनिक है वहाँ पर टेस्ट कराना होता है, और उस टेस्ट का रिपोर्ट यहाँ पर लाकर उसके ऊपर मोहर लगाई जाती है, और वो जो सर्टिफिकेट है वो हज पर जाने के लिए मान्यता है। लेकिन इसी हज पर जाने को लेकर राजनीतिक पार्टियों में कुछ इसका श्रेय लेने के लिए आपस में कुछ बातें सामने आ रही है। 2 से 3 दिन पहले जो शरद पवार ग्रुप के पदाधिकारी है शमीम खान, वो यहाँ पहुँचे थे, उनके साथ में और भी कार्यकर्ता थे और शायद लैब के भी 1-2 लोग थे, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जितेंद्र अवार्ड की कोशिशों से, शमीम भाई की कोशिशों से यहाँ पे इस तरीके की यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई गई। लेकिन बिल्कुल 2 दिन के बाद यहाँ पे अजीत पवार गुट के जो अजीज़ बाटा है वो पदाधिकारी है, उसके अलावा जो समाज सेवक है राजू अंसारी, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, और उन्होंने भी इसको लेकर यहाँ पे अपनी बातें सामने रखी कि जिस वक्त यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टी के लोग आए थे उन्होंने अपनी अपनी बातें पेश की थी, उसके कुछ दिन पहले यानी कि 29 जनवरी को उन्होंने बाकायदा नजीब मुल्ला के लेटर हेड पे थाने महानगर पालिका के जो आयुक्त थे उनको लेटर दिया था, और यहाँ पे इसको शुरू करने की बात की गई थी। क्या कुछ पूरा मामला है, पूरा जानेंगे इन्हीं से, अजीज़ बाटर से और वही राजू अंसारी से, इस मामले को लेकर। अजीज़ भाई क्या कहेंगे, आप हकीम अजमल खान अस्पताल आए हैं, क्या मामला है पूरा, क्या कहेंगे? नहीं, ये जो ड्राइव चालू हुआ है हाजियों के लिए, हज यात्रियों के लिए, जो पिछले साल जैसा यहाँ पे सर्टिफिकेशन होता था, सर्टिफाइड कॉपी यहाँ से मिलती थी, टेस्ट बाहर से होता था, क्योंकि यहाँ हमारे पास सुविधा अभी तक के आई नहीं है। तो कुछ लोग इस चीज़ का भी क्रेडिट लेने जा रहे थे, जो कि सरासर गलत है। ऐसा करना नहीं चाहिए। हाजियों के लिए जो काम करते हैं वो सवाब का काम होता है। हमने और हमारे नेता ने तो यही सोच के काम किया था, लेकिन अब जैसे कि कुछ लोगों ने इसको हवा बना दिया, तो मजबूरी में हमको भी आके ये सब करना पड़ रहा है। अब जैसे कि ड्राइव चालू है, सर्टिफिकेशन ड्राइव चालू है, इसका काम जो है इस साल यहाँ पे नहीं होने वाला था, कलवा के सिविल हॉस्पिटल में हो रहा था। इसको यहाँ पर लाने का पूरा श्रेय जो है ना नजीब मुल्ला साहब को जाता है, और हम खाली मुंह से बोलेंगे नहीं, हम सबूत दिखाएंगे। अभी राजू भाई आपको डिटेल में बताएंगे, जब डिटेल में बताएंगे तो आप समझ लीजिएगा। ये लेटर है नजीब भाई का, इस पर डेट देख लीजिए, और बाद में आके हो हल्ला करने वालों की डेट चेक कर लीजिए कि कौन सी डेट पे वो लोग आए थे। तो ये यानी दूरंदेशी है हमारे नेता की, जो उन्होंने ये चीज़ को भापा और ये समझ के लिया कि मुमरा में जब एक इतना अच्छा हॉस्पिटल अवेलेबल है, तो यहीं के यहीं यहाँ के लोगों का और यहाँ के करीब के लोगों का सर्टिफिकेशन ड्राइव और वैक्सीनेशन ड्राइव क्यों ना हो। इसलिए उन्होंने लेटर 29/1 को ही दे दिया था, लेकिन उसका बवाल नहीं किया। उन्होंने हमारे जो अधिकारी थे उनको भी फ़ोन करके बोल दिया, उसने बोला वेरी नेक्स्ट डे हम एक ड्राइव मुमरा से चालू करा देंगे हकीम अजमल खान हॉस्पिटल से। अब इसके आगे की बाकी की बात आपको राजू भाई डिटेल में टेक्निकली समझाएंगे। राजू भाई क्या कहेंगे, अभी अजीज़ भाई ने बताया कि यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बताया उन्होंने कि इसका क्रेडिट लेने आ रहे थे, क्या पूरा मामला है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हुसैन भाई, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल अभी चालू नहीं हुआ है। हमारे मुमरा कौसा में 3 प्रसूति गृह थे, मैटरनिटी होम। उसमें से एक मैटरनिटी होम जो हमारा आनंद कोलीवाड़ा में है, वो जर्जर होने की वजह से उसको यहाँ पर शिफ्ट किया गया, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रसूति गृह चालू है, और साथ में ओपीडी चालू है। 2 ओपीडी के अंदर जिसमें कुछ आयुन के डॉक्टर जो BOMS, BHMS एंड BAMS डॉक्टर बैठते हैं, और साथ में एक MBBS डॉक्टर बैठती हैं, और एक गायनेकोलॉजिस्ट बैठते हैं। ऐसा कर मिलाकर कुछ 4 डॉक्टर यहाँ पर बैठ करके लोगों का छोटा मोटा इलाज, जैसे खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार वगैरह है, पेट दर्द, कान दर्द वगैरह, उसका इलाज वो किया करते थे। पिछले साल यहाँ पर जितने भी हाजी जो हज पर जा रहे थे, तकरीबन 2000 के आसपास उनका आंकड़ा है, उन लोगों का यहाँ पर कैंप लगाया गया था, और उस कैंप के मातहत जिन लोगों का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता था वो यहाँ पर किया गया था। मगर चूँकि यहाँ पे हमारे पास लेबोरेटरी नहीं है, इसकी वजह से हमने क्या किया था, लास्ट ईयर हमने एक लेबोरेटरी से कोलैबोरेशन किया था, उन्होंने 300 रुपये के अंदर वो लैब टेस्ट करके उनको यहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए भेज दिया करते थे, और काम हो जाया करता था। इस साल चूँकि आपने देखा कि हाई कोर्ट में मामला सब्जुडाइज था, जिसकी वजह से कमिश्नर भी बहुत जल्दी इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, और इस हमारे जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स या हॉस्पिटल जो हमारे हैं, उसके जो इंचार्ज हैं उमेश बिरारी साहब करके हमारे DMC हैं,
और वो सारे हमारे महानगर पालिका के वो सचिव भी हैं, उनके पास हम लोगों ने राब्ता कायम किया। मैं और अजीज़ बाटा साहब वहाँ पर गए और जाने के बाद में हमने उनसे इस बात से अवगत कराया कि भाई हमारे मुमरा कौसा में तकरीबन 2 से 2,500 हज़ार लोग हज पर जाते हैं। अब उनको आप अगर कलवा रिफ़र करोगे तो बेचारे लोग कलवा जाना आना थोड़ा सा भारी पड़ने वाला, तो उनको यहीं पर चालू किया जाए। और कुछ लोग कलवा गए भी, कलवा जाकर के उन्होंने अपना फिटनेस सर्टिफिकेट वहाँ पर से करवाया भी था। फिर हमने नजीमुल्लाह साहब से बात कही और नजीमुल्लाह साहब ने, या 29 तारीख की बात है, 29 तारीख को नजीमुल्लाह साहब ने फ़ौरन लेटर डिस्पैच किया कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब से हमने जाकर के मिले और कमिश्नर साहब ने फ़ौरन उमेश बिरारी से को ये ऑर्डर दिया कि नहीं, जो पिछले साल हुआ था जिस तरीके से वो फिटनेस सर्टिफिकेट का कैंप, उस तरीके से इस साल भी वहाँ पर लगाना चाहिए और आप लोग उसको तैयारी करो, फ़ौरन विदिन 24 आवर्स उसको चालू कर दिया जाए। तो उसके पीछे हम लोग लगे रहे और फॉलोअप किया। फॉलोअप करने के बाद हमने यहाँ पर उसको चालू करवा दिया। शनिवार के रोज़ पहले दिन, जिस दिन चालू किया गया, उस दिन तकरीबन 8 से 9 लोग यहाँ पर आ पाए थे, मगर आज माशाल्लाह आप गर्दी देख रहे हैं, तकरीबन 40 लोग अब तक के कर चुके हैं और तकरीबन 40 लोग यहाँ पर क्यू में बैठे हुए हैं। तकरीबन 80 लोग आ जाएंगे आज। और ये हम लोग 15 से 20 दिन का हमारा ये कैंप रहेगा, जिसके अंदर तमाम लोग जो हज पे जाना चाहते हैं, हम उनके लिए दुआएं भी करेंगे, उनका हज का सफ़र जो आसान हो जाए। वो लोग यहाँ पर आ करके आराम से अपने मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आके काम कर सकते हैं। मगर हुआ ये कि नानी के माल पे दादी का फातिया, ये फिर से हो गया। हमेशा यही होता है। अभी आपने देखा होगा, अभी हॉस्पिटल में आप खड़े हैं, ये किसकी प्रॉपर्टी है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, इब्राहिम भाई, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं हमारे इस्लामुद्दीन खान साहब से सवाल करता हूँ कि ये महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है, मगर इसका श्रेय कौन ले रहा था? आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ के जो लोकल आमदार हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये हॉस्पिटल को मैंने बनाया। अगर आपने बनाया तो आप तो स्टेट गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, आपने यहाँ पे कुछ पैसा लगाना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ निधि लानी चाहिए थे। ये 100% इसका पूरा जो काम करने का जो श्रेय है वो महानगर पालिका को जाता है और महानगर पालिका के नगर सेवकों को जाता है। इन्होंने महासभा के अंदर ठहराव लाया, महासभा में बजट का एलोकेशन करवाया, महासभा के अंदर इसका टेंडर प्रोसेसिंग की और टेंडर प्रोसेसिंग करने के बाद में इसका टेंडर लगा हमारे शयोना कॉरपोरेशन को, और शयोना कॉरपोरेशन ने इस हॉस्पिटल को बनाया। वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने इस हॉस्पिटल का काम किया और उसका पूरा खर्चा जो है महानगर पालिका ने उठाया। मगर हुआ क्या कि नहीं भाई, इससे मैंने बनाया। ऐसे ही कब्रिस्तान के बारे में कहा था कि मैंने बनाया, जबकि महानगर पालिका ने ज़मीन मुहैया कराई, महानगर पालिका ने उसका पैसा दिया और महानगर पालिका ने उसको एग्जीक्यूट किया। उसी तरीके से हमारा स्टेडियम किसने बनाया? महानगर पालिका ने बनाया। तो होता यही है मुमरा के अंदर कि हमेशा नानी के माल पे दादी का फातिया होता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं मुमरा कौसा के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अक्सर ये होता है, अभी क्या होगा मालूम है, इमोशनल आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, आपको सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर आपको बहकाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि नहीं भाई, मैंने बहुत काम किया मुमरा के अंदर। आप 14 साल का वक्फा उठा करके देख लीजिए कि 14 साल के वक्फे के अंदर मुमरा कौसा में नगर सेवकों ने क्या काम किया है और यहाँ के आमदार ने क्या काम किया है। इसको थोड़ा सा आप लोग इसकी तफ्तीश कर लीजिए, इसके अंदर थोड़ा सा आप लोग इंक्वायरी कर लीजिए, इंक्वायरी करके पूरा डिटेल्स निकाल लीजिए। और नहीं मिले अगर डिटेल तो मेरे पास आ जाएगी, मैं आपको ऑफिशियल लेटर्स दे दूंगा महानगर पालिका के सारे बजट्स के। तो ये मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि किसी के बहकावे मत आइए। हमको हमेशा हमारे यहाँ के जितने भी नगर सेवक हो, किसी भी पार्टी में रहने दो, वो कांग्रेस के हों, राष्ट्रवादी के हों, समाजवादी के हों, MIM के हों या किसी और पार्टी के हों, यहाँ का हर नगर सेवक को हम साथ में लेकर के एक टीम बना करके हम काम करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे इलाके के जो नागरिक हैं, हम किसी भी धर्म के हो, देखो अगर हिंदू धर्म का कोई त्यौहार आएगा हम वहाँ पर भी तत्पर खड़े रहते हैं, ऑन द टोज खड़े रहते हैं कि उनको भी उनके धर्म को निभाने में आसानी हो। उसी तरीके से हमारे जो मुसलमान भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई को भी जब हज पर जाना होगा या कुर्बानी का मसला आता है या रमज़ान के महीने के अंदर तकलीफें आती हैं, तो उसके लिए भी हमारे सारे नगर सेवक अपने जात से ऊपर उठ करके खड़े, एक साथ में मिल करके खड़े होते हैं और मिल करके काम करने की कोशिश करते हैं। और मुमरा में यही हो रहा है कि हमारी एकता जो है किसी के नज़र को चुभ रही है और वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कौन-कौन सी पैथोलॉजी है और क्या चार्जेस है? हमारे यहाँ पे एक बिलाल हॉस्पिटल के जो हमारे डॉक्टर निज़ाम साहब, अभी मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने भी 300 रुपये में किया है। मैक्सिम लेबोरेटरी हो 350 में कर रहे हैं और हमारे मुमरा में ठक्कर करके वो भी 300 में कर रहे हैं। खाली कुछ चंद जो लोग हैं वो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, कोई 400, कोई 500, कोई 1500 रुपये भी ले रहा है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, उन्होंने एक हॉस्पिटल का नाम बताया, मैं नाम बताना नहीं चाहूँगा आपको मैं, क्योंकि मैं अभी पहले उनसे बात कर लूँ कि भाई 1500 रुपये आपने क्यों लिया। क्यों? हज पर जाने वाले लोग हैं, हमारा तो ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि उनकी किस तरीके से हम सेवा कर सकें, किस तरीके से उनकी हम मदद कर सकें, किस तरीके से उनके काम में हम आ सकें। ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ होना चाहिए और हम ये फ़र्ज़ निभाने की कोशिश करते हैं। तो कोई अगर लेबोरेटरी वाला इस तरीके से बदतमीज़ी करता है, इस तरीके की अगर वाहियत हरकतें अगर कर रहा है, तो हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे।